का बड़ा भाई अपने आदमियों के साथ वहां आ गया था और उसने सूरज को और मुझे एक साथ देख लिया। फिर क्या हुआ? वो मुझे कहने लगा, अगर हम औरतों को मारना बुज़दिली ना समझते तो मैं तुझे यही मार डालता। फिर सूरज कहने लगा कि किसी की मजाल है जो मेरी मुखी पर गोली चलाए। फिर क्या हुआ? मुझे लगा जैसे अभी गोलियां चल जाएंगी। पर शुक्र है रब का, ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उसे वहां से ले गए और मैं घबराई घबराई सी अंधेरे में हवेली की तरफ आ गई। और फिर क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं, फिर क्या हुआ? फिर लाले, फिर मेरी आंख खुल गई। तो तू ख्वाब सुना रही थी? और नहीं तो क्या? तो तूने क्या समझा कि मैं हकीकत बता रही हूँ? मैं तो यही समझा। वैसे लाले कि तू बड़ा सवेरे सवेरे इतना बड़े ठंड के किधर जा रहा है? मेरी भाभी से मिलने जा रहा है ना? और नहीं, और तेरी भाभी से मिलने नहीं जा रहा, नीचे अब्बा से मिलने जा रहा हूँ। तेरी आवाज सुनी तो इधर आ गया। अब सुल्ताना, तू मुखी से बाद में बातें करी, मेरे जाके कपड़े इस्त्री कर ले। और मुखी, तू सारा दिन कमरे में ना बैठा कर, तू भी नीचे आ, ठीक है? जल्दी जल्दी जा, बच गई। ये दिन ब दिन तुझे क्या होता जा रहा सूरज? मुखी के बगैर तुझे अपने बाप के हुक्म पर उसके खानदान वालों से लड़ना पड़ेगा और मुखी को पाने के लिए दुश्मनों के साथ साथ तुझे अपने बाप से भी लड़ना पड़ेगा। तू किस से लड़ेगा पुत्र? माँ जी, बरसों से हम नफरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर मोहब्बतों की लड़ाई लड़ने में क्या हर्ज है? तू हार जाएगा पुत्र। जो हारने से डरते हैं, जीत तो उनका मुकद्दर कभी नहीं बन सकती। मैं मुखी के बगैर नहीं रह सकता। जरूरी तो नहीं पुत्र, इंसान जिसे चाहे उसे पाले। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मुखी तेरे मुकद्दर में नहीं। सूरज इतना बेबस और बुज़दिल नहीं है। ये अपने और मुखी के दरमियान आने वाली नफरतों की दीवारों को अपना मुकद्दर समझ ले। मुखी सिर्फ मेरा मुकद्दर है, बस।
अपना हाथ, अपना खून मेरे हाथ में और कहा कि सूरज ने आपकी जिद पूरी कर दी। अब्बा, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं पुत्र। अब्बा, एक बात करूं? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? अब्बा, मैं चाहती हूँ आप लाले की शादी करके खुशी को इस हवेली में ले आए। मगर शेर दिल की शादी से पहले उसके हाथों पे दुश्मनों का खून देखने की जिद थी ना आपकी। अब्बा, अब्बा अगर सोचें तो वो जिद दुश्मन के बेटे ने पूरी कर दी है। वो तेरे लाले की आदरी नहीं थी, दुश्मन के बेटे की पुत्री थी। क्या आपकी नजर में किसी की जिंदगी छीन लेना बहादुरी और किसी की जिंदगी बचाना एहसान के बजाय बुज़दिली है? अब्बा, आपने अपनी सारी जिंदगी दुश्मनी को दे दी, पर कुछ दिनों के लिए बाप बनकर औलाद की खुशी के बारे में सोचें। आप जानते हैं अब्बा, जब बेटा पैदा होता है ना तो हर माँ उसे जवान तस्वर करती है और उसके सर पे सेहरा देखने की तमन्ना रखती है। मेरी माँ तो नहीं रही, पर उसकी ये तमन्ना तो पूरी कर दे। क्या आप अपनी जिद के लिए मेरी माँ की तमन्ना को मार देंगे? नहीं मुख्य बेटी, तुम ठीक कह रही हो। हम तुम्हारी मां की तमन्ना को कभी नहीं मरने देंगे, कभी नहीं मरने देंगे। हम कल ही जाकर दस्तूर अहमद से बात करेंगे और तुम्हारी भाई की शादी की तारीख पक्की करेंगे। सच अब्बा? हाँ बेटा। और सुना दस्तूर अहमद, आजकल तेरी नौकरी कैसी चल रही है? अल्लाह के करम से और आपके दुआओं से ठीक है मालिक। और यार, तू हमें मालिक ना कहा कर, तू तो हमारा समधी है। देखे मालिक, मैं बेटी का प्यो हूँ और बेटियों वाले कितने भी बड़े बेटे वालों के सामने उनके सर झुके ही रहते हैं। खैर छोड़े मालिक, आप ये बताएं आप खाएंगे क्या?
वो खान पीन को छोड़, आज हम तुमसे ना खुशी और शेर दिल की शादी की तारीख पक्की करने आए हैं। जैसा आपका हुक्म मालिक। तो फिर ठीक है, अगले महीने की चांद की पहली तारीख पक्की है। बिस्मिल्लाह मालिक, बिस्मिल्लाह। और सुनो दोस्तूर अहमद, ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, सारे चाह हम पूरे करेंगे। ओहो मुखी बीबी, अब तो आप खुश रहा करें ना। अब तो बड़े चौधरी साहब ने छोटे चौधरी साहब की शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। सुल्ताना, सूरज ने कहा था कि वो लाले की शादी पे सुलह का पैगाम जरूर लेकर आएगा। हैं? ओ मुखी बीबी, क्या हो गया? आप उसे समझाएं, क्यों वो खुद चलकर मौत की तरफ आना चाहता है? मैंने तो बहुत रोका उसे, पर वो बजिद था। अगर वो शादी पर आ गया तो पता नहीं क्या होगा। होना क्या है बीबी, बस बड़े चौधरी साहब उसके टुकड़े टुकड़े कर कर वापस बख्तपुर भिजवा देंगे। किसी तरह आप उसे मिलकर उसे रोकें। कैसे मिलूं? कितने दिन गुजर गए हैं। हाँ, अब आप उसके बगैर उदास हो गई है ना। अजीब अजीब से ख्याल आते हैं दिल में। पता नहीं सूरज को क्या हो गया। ये भी तो हो सकता है कि उसके घर वालों ने उसे आपसे मिलने से रोक दिया हो। शायद। और इसीलिए इतने दिनों से उसने अलाव भी नहीं जलाया। सूरजमुखी की मोहब्बत में रिश्तों की कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती। बहुत खुश हूँ, पर अब्बा उससे पहले मुझे एक इजाजत चाहिए। मुझे पता है कि तुम यही कहोगे ना कि आज से ढोलकी बजाने की मुझे इजाजत दे दो। अच्छा, अभी शाम को अपनी सारी सहेलियां इकट्ठी कर देना तो अपने सारे शब्द पूरे कर लेना। लेकिन अब्बा, उससे पहले मैं दरगाह पे जाना चाहती हूँ। दरगाह पर क्यों? तो मैंने लाले की शादी की मन्नत मानी थी, बस वही उतारनी है। ओह अच्छा 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 अच्छा, चली जाना अभी दरगाह पर। अब वहां मेरा विश्राम करना। जी अब्बा। सुल्ताना कर रही होगी, जल्दी आओ मुखी बीबी। मुखी, जी? दरगाह वाले से मेरा सूरज मांग रही थी। आप कौन? सूरज की माँ हूँ मैं। आप सूरज की माँ हैं? बहुत मोहब्बत करती हो सूरज से, ये जानते हुए भी कि दोनों खानदानों के दरमियान बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। जी जानती हूँ। तो फिर जानबूझकर क्यों अंगारों को सितारे समझकर छूने की गलती कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। मगर मैं समझ गई हूँ, तुम सूरज को मोहब्बत का फरेब दे रही हो। जादू कर दिया है तुमने मेरे सूरज पर। पागल कर दिया है तुमने मेरे बेटे को। कल तक जो बाप के सामने आंख नहीं उठाता था, आज वो उनके असूलों से टकराने पर उतर आया है। माँ जी,
आप गलत समझ रही हैं। ना तो मैंने सूरज को कोई फरेब दी है और ना ही मैंने उस पर कोई जादू किया है और ना ही मैंने उसको उसके अब्बा के असूलों से टकराने पे उकसाया है। मैंने तो उससे सिर्फ मोहब्बत की है। अमन का दर्स देने वाले इन बुजुर्ग की कसम माँ जी, मुखी के प्यार में कोई खोट नहीं। मैं मान भी लूं कि सूरजमुखी का प्यार सच्चा है, लेकिन सूरजमुखी के ये फासले कभी खत्म नहीं होंगे पुत्र। एक लकीर है दोनों के बीच में, अगर सूरज पार करेगा तो उसे गरूब कर दिया जाएगा और अगर मुखी पार करेगी तो वो मार दी जाएगी। मारे जाएंगे तो क्या हुआ माँ जी? मोहब्बत समेत कब्र के अंधेरों में उतार दिए जाएंगे सूरजमुखी। तो फिर क्या? कब्र के अंधेरे नफरत के अंधेरों से ज्यादा खौफनाक तो नहीं होंगे ना? नफरत का साथ देने वाले कौन सा लाखों साल जीते हैं? जीना तो उतना ही है जितनी जिंदगी है। तो फिर क्यों ना मोहब्बत में जिएं और मोहब्बत के लिए मर जाएं। लेकिन ये माँ मोहब्बत के नाम पर अपने पुत्र को कुर्बान नहीं कर सकती। तुमसे पहले तुम्हारे खानदान वाले उसके दुश्मन थे, अब तो उसके अपने घर वाले उसके दुश्मन हो गए। पहले मैं दुश्मनों से महफूज रखने की दुआएं मांगती थी और अब तो अपनों से भी महफूज रखना मुश्किल लग रहा है। सूरज के बाप से सूरज की जिंदगी सिर्फ मुखी को भूल जाने की शर्त पे मांगी है इस माँ ने। मैं तुझसे तेरी वफा नहीं, अपने सूरज के लिए तेरी बेवफाई मांगती हूँ। ऐसी बेवफाई जिसके बाद सूरज को तुझसे इतनी नफरत हो जाए जितनी सूरज के बाप को तेरे बाप से है। तेरी बेवफाई मेरे सूरज की जिंदगी है, अपनी बेवफाई से मेरे सूरज की जिंदगी मुझे दे दे। मैं अपनी चादर तेरे पाँव में रख। सूरज के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दो। आपका बेटा सूरज जिंदा रहेगा माँ जी, और मुखी मर जाएगी, पर आपका बेटा जिंदा रहेगा।
दरगाह वाले से मेरा सूरज मांग रही थी। बहुत मोहब्बत करती हूँ सूरज से। ये जानती हूँ कि दोनों खानदानों के दरमियान बरसों से दुश्मनी चली आ रही, तो फिर जानबूझकर क्यों अंगारों को सितारे समझकर छूने की गलती कर रही हो? तुम सूरज को मोहब्बत का फरेब दे रही हो। जादू कर दिया है तुमने मेरे सूरज पर, पागल कर दिया तुमने मेरे बेटे को। कल तक जो बाप के सामने आंख नहीं उठाता था, आज वो उनके असूलों से टकराने पर उतर आया है। एक लकीर है दोनों के बीच में, अगर सूरज पार करेगा तो उसे हरूर कर दिया जाएगा, और अगर मुखी पार करेगी तो वो मार दी जाएगी। मोहब्बत समेत कब्र के अंधेरों में उतार दिए जाएंगे सूरज के बाप से। सूरज की जिंदगी सिर्फ मुखी को भूल जाने की शर्त पे मांगी है समाज। तेरी बेवफाई मेरे सूरज की जिंदगी है, अपनी बेवफाई से मेरे सूरज की जिंदगी मुझे। ऐसी बेवफाई जिसके बाद सूरज को तुझसे इतनी नफरत हो जाए जितनी सूरज के बाप को तेरे बाप से। इजाजत तेरे पाँव में रखी। सूरज के दिन में अपने लिए नफरत पैदा कर। दरगाह वाले से मेरा सूरज मांग रही थी। तुम सूरज को मोहब्बत का फरेब दे रही हो। जादू कर दिया है तुमने मेरे सूरज पर, पागल कर दिया तुमने मेरे बेटे को। कल तक जो बाप के सामने आंख नहीं उठाता था, आज वो उनके असूलों से टकराने पर उतर आया है। एक लकीर है दोनों के बीच में, अगर सूरज पार करेगा तो उसे हरूर कर दिया जाएगा। इजाजत तेरे पाँव में रखी। सूरज के दिन में अपने लिए नफरत पैदा कर। तेरी आंखों में आंसू? पछतावा, पछतावे के आंसू है। पछतावा? कैसा पछतावा? सूरज, आज मैं तुझसे पहली बार एक सच बोलने आई हूँ। अब तक क्या तू मुझसे झूठ बोलती रही हो? हाँ सूरज, मुखी ने तुझसे जो वादे किए, जो किस्में खाई, वो
सब झूठ था। तो क्या सूरज और मुखी का प्यार फरेब था, धोखा था, झूठ था। नहीं मुखी, बोल दे ये सब झूठ है। नहीं, अगर मुखी ने सूरज को फरेब दिया है तो मुखी के इस फरेब की कसम, सूरज इस फरेब में आ चुका है। झूठ बोला, धोखा दिया तो सूरज ये धोखा और फरेब खा चुका है। झूठ बोला तुम मुखी के इस झूठ को सूरज अपनी जिंदगी की आखिरी सच्चाई समझ बैठा है। सुल्ताना, सुल्ताना। शेरदिल, क्या बात है शेरदिल? इतनी रात गए, सुल्ताना को क्यों आवाजें दे रहे हैं? अब्बा वो मुखी अपने कमरे में नहीं है। मुखी कमरे में नहीं है? जी चौधरी साहब। मुखी की तरह सुल्ताना? वो जी अपने कमरे में ही होंगे। कमरे में नहीं है वो। कमरे में नहीं तो जी वो इधर ही कहीं होंगी, इधर वो छत पे ना हो कहीं। मैं देखती हूँ जी उन्हें। मैं देखता हूँ मुखी किधर है। ये तेरी खुशफहमी है सूरज। मैंने तुझे सिर्फ मोहब्बत के जाल में फंसाया था, क्योंकि मैं जानती थी तलवार के जख्म तो पड़ सकते हैं पर प्यार का जख्म नहीं पड़ सकता। तूने जिसे मुखी की मोहब्बत समझा वो सिर्फ तेरे लिए नफरत थी और बुलंद वक्त के लिए मौत थी। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश ना करी सूरज। मुखी तुझसे नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है। सूरज ने कभी वापसी का सफर नहीं किया। सूरज दिन को लेकर निकलता है और उसे लेकर ही गुरूब हो जाता है। मुखी मौत है या जिंदगी, जब तक मुखी की नफरत मोहब्बत में नहीं बदल जाती तब तक मुखी सूरज के साथ रहेगी।